नमस्ते। आज हम एक्सेल ब्रांड की डिजिटल ऑटो स्विच को 3 बटन वाले सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में कैसे कनेक्ट करते हैं उसका कनेक्शन डायग्राम देखेंगे। डिजिटल ऑटो स्विच के साथ आपको 2 पैनल माउंट क्लैंप मिल जाएगा, एक वॉल माउंट क्लैंप मिल जाएगा और 3 सिटी कॉइल्स मिल जाएंगी। अभी हम स्टार्टर ओपन कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि स्टार्टर की जो मेन सप्लाई तार है अभी कनेक्टेड है और हमें यहाँ पे और यहाँ पे उसका कंट्रोल वायरिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सप्लाई की 3 वायर को लगा देंगे। पहले में आर फेस को, दूसरे में वाई फेस को और तीसरे में बी फेस को। सबसे पहले पिन नंबर 1 ऑटो स्विच का वहाँ से आर फेस के साथ लगा दीजिए सप्लाई के। अब ऑटो स्विच की पिन नंबर 2 वहाँ से वाई फेस लगा देंगे। पिन नंबर 3 में बी फेस लगा देंगे। ठीक से टाइट कर लेते हैं। ये सब तार को पीछे ले लेते हैं। अब जो पिन नंबर 4, 5 है और पिन नंबर 6, 7 है, हम वो पुश बटन के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन तार ले लेते हैं। अभी आप स्टार्टर में देखेंगे तो आर फेज में से स्टार्टर में पहले से ही एक तार यहाँ से लेके ऑफ बटन में जा रही होगी, हमें उसको निकाल देना है। ये वाली तार का अब कोई यूज़ नहीं रहेगा, आप उसको संभाल कर रख दीजिए। ऑटो स्विच की
पिन नंबर 4 में से हमने जो यहाँ से एक तार निकाली थी वहाँ पे लगा देंगे। ये वाली तार आप इनके साथ भी जॉइंट करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पिन नंबर 5 में से जो हमने लाल तार निकाली थी वहाँ पे स्टॉप बटन की राइट साइड वाली पिन में चला जाएगा। अब आपके स्टार्टर में यहाँ से एक तार यहाँ से निकल के जो भी बीच वाला बटन है, रन वाला बटन, वहाँ पे एक जा रही होगी। तो हमें यहाँ पे नहीं ओपन करनी है, रन वाले बटन में से ओपन कर लेनी है वो तार और उसको स्टॉप बटन की जो लेफ्ट साइड की पिन है वहाँ पे लगा देनी है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले 2 तार थी ये वाले बटन में, अब वहाँ पे 3 तार हो गई है और ये वाली जो रन वाली पिन है वो खाली हो गई है। अभी ऑटो स्विच की जो पिन नंबर 6 है वहाँ से एक आप काली तार ले लेते हैं। इसको हम ये हरी वाली तार से ज्वाइंट कर लेते हैं। और जो पिन नंबर 7 रहेगा ऑटो स्विच का, वहाँ से एक तार लेके हम जो स्टार्ट बटन है उसकी लेफ्ट साइड वाली पिन में लगा देते हैं। ठीक है, अभी एक बार वापस से देख लेते हैं। पिन नंबर 1 में से आर फेज के साथ, पिन नंबर 2 वाई फेज में से सप्लाई के वाई फेज में, पिन नंबर 3 बी फेज में से सप्लाई के बी फेज में। उसके बाद हमने ये एक लाल तार थी जो आर फेज में से ऑफ बटन की राइट साइड की पिन में जा रही थी, उसमें हमको निकाल दिया कम्प्लीटली और वहाँ पे हमने पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 वाली हरी तार को लगाया। उसके बाद हमने यह वाली पिन से जो रन वाले बटन में तार जा रही थी उसको रन वाली बटन से निकाल के हमने ऑफ बटन में लगाया और यहाँ पे 3 तार हो गई। और वहाँ पे हम लोगों ने लगाया है 6 और 7 में काली तार। 6 नंबर में से हमने यहाँ पे लगाया और 7 नंबर से हमने स्टार्ट बटन में लगाया। अब हम कोयल का वायरिंग कर देते हैं।
जो पिछले 4 कनेक्शन है, पिन नंबर 8, 9, 10 और 11, पिन नंबर 8 में आर फेस का सिटी कोल का एक वायर, पिन नंबर 9 में वाई फेस के सिटी कोल का एक वायर, पिन नंबर 10 में बी सिटी कोल का एक वायर और पिन नंबर 11 में जो तीनों सिटी कोल का एक एक वायर बचा है उसको ज्वाइंट करके यहाँ पे डालेंगे। अब सिटी कोल के वायर को आप इस तरीके से एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर दीजिए, इससे आपका डिवाइस का एक्यूरेसी अच्छा आएगा। और इसमें से हम सप्लाई की जो लाल तार होगी जिसमें से मोटर का एम्पियर पास होगा उसमें लगा देते हैं। अभी उसकी जो दूसरी तार है उसको खुला ही रखते हैं। जो दूसरी सिटी कोयल है उनमें से सप्लाई की वाई फेस को आप पास कर दीजिए और अभी उसका दूसरा वायर ऐसे ही रखिए। तो सिटी कोयल को लगाने से पहले ही आप उसको इस तरीके से वायर को ट्विस्ट कर लीजिए। ये हमारा पिन नंबर 10 में आ गया बी फेस का सिटी कोयल। अब जो तीनों सिटी कोयल्स के एक एक वायर बचे हैं उसको आखिरी पिन में लगा दीजिए। ठीक है। अब अगर आपको ये वाले को पैनल में लगाना है तो ये वाले क्लैंप इस्तेमाल करें, अगर वॉल माउंट करना है तो ये वाला क्लैंप लगाइए। अभी आपको मैं वॉल माउंट क्लैंप लगा के दिखाता हूँ। इस तरह यहाँ पे पहले से 2 होल्स आएंगे, उसके ऊपर आप इसको मैच कर लीजिए और साथ में आपको जो 2 स्क्रू दिए गए हैं वो स्क्रू लगा दीजिए। आप इसमें जो साथ में है वही स्क्रू इस्तेमाल करिए। अगर वो आपसे मिसप्लेस हो जाते हैं तो छोटे स्क्रू लीजिए, आप बहुत लंबे स्क्रू इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, ये आपका वॉल माउंट मैकेनिज्म फिक्स हो गया। आप यहाँ पे और यहाँ पे दीवार पे स्क्रू लगा के इसको ऐसे टांग सकते हैं। ठीक है। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो स्लाइडिंग स्विच है ऊपर, बीच में और नीचे, ऊपर बाईपास रहेगा, बीच में मैनुअल, नीचे ऑटो। अगर आप ऑटो में रखते हैं तो ऑटोमेटिक जब भी पावर सही होगा तब ये स्टार्टर को चालू कर देगा। पहले स्टार में चालू करेगा, उसके थोड़ी देर के बाद वो डेटा में कन्वर्ट कर देगा और इसका टाइमर भी इसके अंदर आता है। मैनुअल मोड में रखेंगे तो जब भी पावर सही होगा तब रेडी का एलईडी होगा। ये मोटर को चालू नहीं करेगा, आपको खुद इसको चालू करना पड़ेगा। आपको मोटर को चालू करने से स्टार्ट बटन को दबा के ही रखना है, छोड़ना नहीं है। आपको कम से कम स्टार्ट बटन को 10 से 15 सेकंड तक दबा के रखना है। जैसे आपका पंप 20 HP का है तो 10 सेकंड तक दबा के रखिए, 25 HP का है तो 15 सेकंड तक दबा के रखिए। उसके बाद जैसे ही दबाएंगे सबसे पहले स्टार में चालू होगा और 15 सेकंड के बाद जब छोड़ेंगे तब ऑटोमेटिक डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा
ऑटो स्विच लगाने के बाद आपका रन वाला बटन काम नहीं करेगा, ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है। और मैनुअल मोड में जब भी फॉल्ट होगा तब ऑटो स्विच स्टार्टर को ऑटोमेटिक बंद कर देगा और आपकी मोटर जलने से बचाएगा। और बाईपास मोड के अंदर आपको मोटर को चालू करने के लिए उसी तरीके से स्टार्ट बटन को कंटिन्यूअसली दबा के रखना पड़ेगा आपके मोटर के हॉर्स पावर के मुताबिक। जैसे आप स्टार्ट बटन को छोड़ेंगे वो स्टार में से ऑटोमेटिक डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ बटन से मोटर आपका ऑफ हो जाएगा। आपका जो ये बीच वाला रन बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। ऑटो स्विच के बाद उसका कोई काम नहीं रहेगा। और आपको ऑटो स्विच का अंदर सेटिंग कैसे करना है उसके लिए हमारा प्रोडक्ट का सेटिंग वीडियो ज़रूर देखिए। यहीं हमारा कनेक्शन डाइट ख़त्म होती है। थैंक यू।